RAM। तो आखिर रैम होती क्या है, कैसे काम करती है और क्यों हम इसे अपने पीसी में यूज़ करते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। सो देन हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन पीसी एनालिस्ट। तो वीडियो में फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आखिर रैम होती क्या है। तो बेसिकली रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इस बात से एक बात तो हमें क्लियर होती है कि रैम एक शॉर्ट ऑफ मेमोरी है और इसे फॉर स्टोरेज पर्पस यूज़ किया जाता है फॉर रैंडम स्टफ्स। तो रैम का बेसिक मोटिव बस यही है कि वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखे। तो जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी गेम को रन करते हो तो उस टाइम पूरा गेम या सॉफ्टवेयर लोड नहीं होता रैम के अंदर, सिर्फ वही चीज़ लोड होती है जो चीज़ उस टाइम इनिशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं, और जब आप अपना काम कर लेते हो तो वो फिर से डिलीट हो जाती हैं। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट कर लो कि आप एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में, शायद इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में। तो उसने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, किसी फाइल पे काम करने के दिया। तो आप सबसे पहले अपनी डेस्क से जाओगे, उस फाइल को लेके आओगे। मान लो फाइल किसी कवर्ड में रखी हुई है, तो वो कवर्ड आपका इंटरनल स्टोरेज हो गया जहाँ पे आपकी इनिशियल फाइल रखी हुई है। आप वहाँ से उस पूरे बंडल को नहीं उठाओगे, उस एक फाइल को निकालोगे जिस पे आपको काम करना है। तो वो आपका सॉफ्टवेयर या आपका गेम हो गया, या जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो करोगे, तो वो आप फाइल लेके आते हो, अपनी डेस्क पे रखते हो और फिर काम करना स्टार्ट करते हो। मतलब वहाँ से और यहाँ तक स्पीड हुई, वो आपका काम किया CPU और आपकी रैम की स्पीड के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ उसने। आप अपनी डेस्क पे आ गए, आपने अपना तो सारा डाटा मतलब रैम से में लोड हो गया। जब आपका काम हो जाता है आप वापस जाते हो और उसी जगह पे जहाँ से आपने फाइल निकाली थी वहीं पे रख देते हो। तो अब जो आपका काम था वो आपने कर लिया, तो रैम से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। वो डाटा जब तक रखती है जब तक वो यूज़ में होता है, और उसके बाद डाटा डिलीट हो जाता है। तो रैम का यूज़ शॉर्ट ऑफ यही था। बट आप सोच रहे हो कि बस इतना ही था, तो नहीं भाई, मतलब काम तो इतना ही था पर इसका रोल बहुत बड़ा है। अगर रैम नहीं हो तो आप किसी प्रोग्राम को चलाने को बैठो, वो घंटों लगा देगा और रन नहीं होगा। और बाय चांस अगर वो रन हो भी गया तो आपका पीसी इतना लैग करेगा कि आप उस पर कुछ काम करने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि अब कोई भी फाइल 100 GB की से ऊपर की फाइल होती है, आप उसे एक बार में इतनी जल्दी लोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क की या इवन आपकी SSD की स्पीड इतनी नहीं होती जितनी रैम की होती है, और पूरा डेटा लोड करना पॉसिबल नहीं होता। बट वेयर एज रैम सिर्फ आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा होती है उसको ही लोड करती है और बाकी को रहने देती है। ऐसा करने से आपका CPU के ऊपर लोड कम हो जाता है और आप अपना काम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पाते हो। वेयर एज अगर आपके पास रैम ना हो और आप अपने हार्ड डिस्क से या फिर SSD से लोड करने बैठो डेटा, तो आप कभी भी अपना काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका CPU उतना लैग करेगा कि वो कुछ लोड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रैम और CPU होते हैं जो अपने बीच में डाटा ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो यही रीज़न है जब आपकी रैम ख़राब हो जाती है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर लोड नहीं होता और आपका PC वर्क नहीं करता, क्योंकि आपका 7-8 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क लोड नहीं कर सकता। वेयर एज रैम आपकी सिर्फ जो इसेंशियल होती है उस टाइम लोड करवाने के लिए, सिर्फ उसमें वो डेटा रैम में जाता है और फिर वो आपका CPU से प्रोसेस होके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपके मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो बस ये एक शॉर्ट वीडियो थी आपको पूरा बताने के लिए कि रैम क्या होती है, कैसे काम करती है और PC पे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको मेरा चैनल करना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट